हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर वाइज पूरा कंप्यूटर साइंस का एमसीक्यू इस चैनल पे करा रखा है। आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी ज़रूर देखें। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो संभवतः यहीं से पूछे जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली जो है अपने एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए। यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए। तो सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? सेव एज कमांड का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगला है दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आधार इसका 10 होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि प्रोग्रामिंग में त्रुटि सही करने को क्या कहते हैं। प्रोग्रामिंग में त्रुटि सही करने को ध्यान रखिएगा डीबगिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? डीबगिंग के नाम से जाना जाता है। सिस्टम के डैश में प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। सिस्टम के डैश में प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो सिस्टम के इंटरप्रेटिंग में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है अपना कि यहाँ पे एलसीडी का पूरा नाम क्या है। बोला गया एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट है। इनमें कौन कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है। इनमें कौन कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है। तो प्रिंटर जो होता है वो कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं होता है। अगला अपना है संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है। संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा स्प्रेडशीट है। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है। तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट में ये अलाइन होता है। अगला है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि डेटा फाइल्स के बैकअप से निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है। डेटा फाइल्स के बैकअप से निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है। तो आंसर हो जाएगा डेटा के लॉस होने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज को देख सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो डेटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ऑप्टिकल सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं। एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्कअप रीडर कहलाती है।
अगला क्वेश्चन आइए, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को डैश कहते हैं। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ईआर डायग्राम में एक एंटिटी को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ईआर डायग्राम में एक एंटिटी को आयताकार बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए आरडी आदेश दिया जाता है। एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो एक प्रिंटर्स को दो अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ जोड़ने वाला उपकरण केबल कहलाता है। क्या कहलाएगा? केबल कहलाएगा। अगला है, गूगल मीट में डैश की समय सीमा के लिए अधिकतम 100 निःशुल्क प्रतिभागी हो सकते हैं। गूगल मीट में डैश की समय सीमा के लिए अधिकतम 100 निःशुल्क प्रतिभागी हो सकते हैं। तो 60 मिनट की समय सीमा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आपको ऐसी कई ईमेल प्राप्त होती हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसी कोई ईमेल प्राप्त होती है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूटिलिटी। क्या हो जाएगा? यूटिलिटी। अगला है, एमएस एक्सेस में एक टेबल बनाने के लिए टेबल टेम्पलेट का उपयोग कर टेबल बनाई जा सकती है। आपको एक टेबल में कम से कम एक प्राइमरी कुंजी को अनुमति देनी होगी। टेबल बनाने से पूर्व आपको एक डेटा तैयार करना होगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है। तो डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये mm/dd/yy फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है। अगला है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी को दर्शाता है। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से रैम मेमोरी को दर्शाता है। अगला है, माइक्रो प्रोग्राम क्या है। माइक्रो प्रोग्राम मध्य स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कुंजी नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकती। निम्न में से कौन सी कुंजी नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकती। तो प्राइमरी कुंजी। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। अगला है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू डैश होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। आप अधिक जानकारी देकर सर्च को डैश कर सकते हैं, जिसे सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफाइन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाली थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीवी में सिग्नल भेजने के लिए किस संचार मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो टीवी में सिग्नल भेजने के लिए इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट संचार का प्रयोग किया जाता है। अगला है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रॉल करना। क्या हो जाएगा? स्क्रॉल करना। अगला क्वेश्चन है, अगला है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन वार्तालाप को क्या कहा जाता है।
किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो चैटिंग कहा जाता है। किसी टोपोलॉजी की प्रत्येक कंप्यूटर नोड को और क्या कहा जाता है? किसी टोपोलॉजी की प्रत्येक कंप्यूटर नोड को और क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लिंक स्टेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला है वाई मैक्स सिस्टम आवासीय तथा एंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। इसका पूर्ण रूप होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इसका अर्थ होता है। अगला है कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है? तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस टर्न ऑफ के अंतर्गत आता है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो यूपीआई ध्यान रखिएगा ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च हुआ। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। अगला है कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? तो कंपाइलर के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है कि उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन की भाषा में अनुवाद करता है। बिल्कुल कंपाइलर ये सही है। अगला है सभी सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा में प्रोग्राम में अनुवाद करता है। बिल्कुल गलत है। यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। यह अनुवाद का प्रोग्राम है। तो 1, 3, 4 जो है कंपाइलर का काम है, लेकिन सेकंड कंपाइलर का कार्य नहीं है। अगला है कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा केबल मॉडम कहा जाता है। रेडियो तरंगें किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो रेडियो तरंगों की बात करें तो ओमनी डायरेक्शनल दिशा में प्रवाहित होती हैं। आंसर हो जाएगा ओमनी डायरेक्शनल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो वो याहू एक सर्च इंजन है। अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट एंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट एंड ब्रेक। अगला है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती हैं और ईमेल करने वाले को भेजी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अटैचमेंट। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ होता है? तो इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसको होस्ट बोलते हैं। अगला है सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कहा जाता है। सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोग्राफी। अगला है हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर होता है? तो हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा 100111010 के बराबर होता है। अगला है निम्न में से कौन सी लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती है? निम्न में से कौन सी लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती है? तो हो कौन सी सकती है? तो ध्यान रखिएगा ट्रैक बॉल हो सकता है, टच पैड और पॉइंटिंग डिवाइस हो सकता है, लेकिन माउस नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट्स 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।